अब आप अपने लोक देवता ही बाकी बात करा। तेजा जी आपका वचना के लिए जाना जाए। जद लाछा की गाया ले जावे मेर का मीना, आग जल रही और भी आग के मायने एक बासक नाग जगह वो जलवा जा रहे हो, तो बिन बालाओं दूर फेंक दे और वो नाग के बचार भी अनर्थ की होते हमारे साथ। ये वास्ते मैं डसूं था तन भी वचन दूं कि मैं लाछा की गाया चुड़ार थार कनाऊं और तू भी टाइम डस लीजिए मैं और एक केर की सूखी झाड़ी। ठीक है। तो तेजाजी भी नाग ने कहे कि मैं वास्तव में अगर सत्यवादी वचन सिद्ध हूँ और मैं सत्पर हूँ तो मैं इस केर की झाड़ी ने और ये तालाब ने साक्षी मानव वचन दूं और कहे अब तो जोरदार चमत्कार है कि वह केर की झाड़ी आके तई हरी हुई और वो तालाब जो को सुखो वो पानी पूरा भरीज गो। अच्छा। तेजाजी जावे लाछा की गाया छुड़वा लावे और पूरा लहू लुहान हो जाए और आर के बासक राजा अब तू मन डस ले। वो नाग तेजाजी ने कहे कि धन्य है भाई थारी जमी। तो नाग तेजाजी ने कहे मैं डसूं गट पूरा शरीर कटेड़ो है तारो। जन तेजाजी कहे कि मारे हाथ की हथेली, पैर की पगतली, जीभ ये तीनों बिल्कुल एकदम सुरक्षित है। आके तेजाजी आपको बालों भी नाग खन करे, बाला पर लिपटे और जीभ पर डंक मारे, जीभ पर डसे और नाग तेजाजी ने वचन देवे। अब आप अपने लोक देवता ही बाकी बात करा और बात आवे तेजा जी की। और तेजा जी आपका वचना के लिए जाना जाए कि जब वे गायन बचावा के लिए जा रहा तो एक सांप ने भी बचावी और सांप कहे कि भाई मैं मेरे मोक्ष प्राप्ति कर रहे हो और थे मन बीच में बचाए। ठीक है, तो यो एक अपराध करे। तो तेजा जी बोली कि मैं एक बार गायन बचा के आ जाऊँ और उसके बाद में आके भाई मन डस लियो। बात पूरी कहानी वो वाक्य तेजा जी की तो गायन बचावा जावे ही कौन वो नाग देवता है, तो थोड़ा सा एक बार से बताओ। देखो तेजाजी तो वचन सिद्धता और सत्यवादी का प्रतीक है। बिल्कुल। तेजाजी के लिए तो कहे कि मोती समोन उजलार चंदन समोन काठ, बिल्कुल। तेजा समोन देवता जो पल में कर दे ठाठ। एक पल में ठाठ बाट बरसा वाला देवता है तेजाजी महाराज। तेजाजी जब लाछा की गाया ले जावे मेर का मीना, तो गाया छुड़ावा जब जावे तो एक दृश्य देखे कि एक जगह आग जल रही और भी आग के मायने एक बासक नाग जगह वो जलवा जा रहे हो। तेजाजी ने लगे कि भाई वो पालतू है, ये आग के मायने जल जाए तो बिन बालाओं दूर फेंक दे। वो नाग साक्षात जको वो नाग देवता को रूप हो। तो वो नाग बड़ो क्रोधित हुई कि क्रोधित और वो तेजाजी के सामने प्रकट हुई कि तू मन बचार बड़ो अनर्थ करियो। सांप की जिंदगी कत्ती दर्दनाक जिंदगी हुए, पेट के बल रेंगणू पड़े। मैं अगर बी टाइम भी लाए के मायने आग में जल जातो तुम्हारो हमेशा के लिए मोक्ष हो जातो। तुम्हारो मोक्ष को समय और संयोग टाल दियो। तेजाजी बासक नाग ने कहे नाग देवता मैं तो तन बचाई हूँ बेटी का बाप और तू यहाँ बातें पढ़ रही है पर वो नाग के बचार भी अनर्थ करियो थे हमारे साथ। वास्ते मैं डसूं था। तेजाजी भी नाग ने समझा कि देख मैं बार तो वचन दे रही हूँ लाछा ने और मैं लाछा के वचना में जोड़ो हूँ पर तू यहाँ लागे कि हाँ मैं यहाँ गलत कर हूँ तो मैं तन भी वचन दूं कि मैं लाछा की गाया चुड़ार थार कनाऊं और तू भी टाइम डस लीजिए मन। वो नाग कहे कि मैं भरोसा किया करूँ कि आओ मार के। वो बड़ो जोरदार चमत्कार है। कहे कि बैठे एक सूखो तालाब। अच्छा। और एक केर की सूखी झाड़ी। ठीक है। तो तेजाजी भी नाग ने कहे कि मैं वास्तव में अगर सत्यवादी वचन सिद्ध हूँ और मैं सत्पर हूँ तो मैं इस केर की झाड़ी ने और ये तालाब ने साक्षी मानव वचन दूं कि मैं थारकन वचन निभा पाऊं और कहे अब तो जोरदार चमत्कार है कि वह केर की झाड़ी आके तई हरी हुई और वो तालाब जो को सुखो वो पानी पूरा भरीज गो। अच्छा। जद भी नाग ने लग्यो कि कोई साधारण पुरुष साधारण आदमी है तो साक्षात कोई देवता को रूप है। बिल्कुल। देवता को अवतार है। तेजाजी जावे लाछा की गाया छुड़वा लावे और पूरा लहू लुहान हो जाए। भी लहू लुहान अवस्था में भी तेजाजी ने याद किया मैं एक नाग ने भी वचन दियो। ब्यावर का नाम अपने गांव है एक सेंद्रिया। ठीक है। बटे भी नाग की बांबी पर तेजाजी महाराज आवे और आर के बासक राजा अब तू मन डस ले। तो वो नाग जब प्रकट हुई तो देखो कि सामने तेजाजी लीलन पर सवार और पूरा शरीरों खून गिर जो है। तो वो नाग तेजाजी ने कहे कि धन्य है भाई थारी जन्नी। यान का वचनान निभावाड़ो सूरवीर भूतों ने भविष्य यान को जन्मे ही को नहीं। बिल्कुल। ये वास्ते तू उठाओ चलियो जा मैं तेन माफ कर जाऊँ। तो तेजाजी नाग ने कहे कि अगर मैं चलियो गो तो लोग मन कायर के मैं एक सांप ने नाग ने वचन दिया और वो वचन को निभा पायो। मारी वचन सिद्धता को कहीं है, मारा सत को कहीं है। तो नाग तेजाजी ने कहे मैं डसूं गट पूरा शरीर कटेड़ो है तारो। जन तेजाजी कहे कि मारे हाथ की हथेली, पैर की पगतली, जीभ ये तीनों बिल्कुल एकदम सुरक्षित है।
बाकी शरीर तो पूरा चलो तलवारों कट रियो है, घायल है। घाव है जगह जगह। आ तीना में कटे डस ले। आ केर तेजा जी आपको बालों भी नाग कन करे, वो नाग तेजा जी के बाला पर डसे, बाला पर लिपटे और जीप पर डंक मारे, जीप पर डसे। और नाग तेजा जी ने वचन देवे कि आज तू वचन निभायो है, जा मैं तने वचन दूं, आज के बाद अगर कोई ने सांप खाएगो, अच्छा, और वो थारा थान तक पहुंच गो, मंदिर तक पहुंच गो, ठीक है, तो वो मरेगा नहीं। आज भी आपने गाँव में तो विश्वास है, सांप खा जाए तो हॉस्पिटल बाद में जाओ आप, क्या तो गोगा जी के जवान के तेजा जी के जवान, बिल्कुल सत्यता है। आज भी तो विश्वास है राजस्थान में जगह जगह। बिल्कुल। तो तेजा जी तो वचन सिद्ध देवता है। अब बात तेजा जी की चाली तो भक्त की भी चाल है, और एक कर्मा बाई बिल्कुल थाली भरकर लाई रखी चढ़ो ऊपर घी की बाट की, जिमो महारा श्याम धनी जिमा व बेटी जाट की। तो कर्मा बाई के बारे में थोड़ो थे बताओ। मकराना कन एक गांव है कालवा, कालवा गांव के मायने जीवन राम जी डूडी के घर कर्माबाई को जन्म हुई। कर्माबाई के बारे में जैसे आप कहानी सुना के ब्याह के थोड़ा दिन बाद वहां के पति का स्वर्गवास हुआ, ठीक है। तो बी के बाद वे जो विधवा को वैधव्य जीवन हो, वे पूरा आपका पियर के माए बितावे। तो एक बार कहीं के वहां जगह माता पिता वे कोई तीर्थ यात्रा पर निकला पुष्कर। अब पहले आज की तरह भाई संसाधन तो आओ नहीं, आज तो अपन 2 घंटा 3 घंटा लागे जार पाछा जो, तो पैदल जाता लोग, तीर्थ में टाइम लागतो। तो माँ बाप कर्माबाई ने पूरी घर की जिम्मेदारी देर जावे कि मैं तो तीर्थों पर जावा, घर में भक्ति भावना और परंपरा ही, तो घर में थोड़ी ठाकुर जी की एक मूर्ति है एक, तो माँ बाप आके जावे के पहले ठाकुर जी के भोग लगाना है, घर में रोटी बनाए जरा, और बाद में बाकी लोगों ने खिलाना है, ठीक है। कर्माबाई भोला और सांची पूछो तो भोला का ही भगत हुआ है, सही बात। होशियार तो भगत ही भगवान ही का कर सी। हाँ, तो आपने कह भाई ये कि भोला रा भगत हुए, तो कर्माबाई भोला मान लगे कि भाई ठाकुर जी खुद वास्तव में जीमता होला, भोग को बन ध्यान को नहीं हो, तो खींचड़ो आपने मारवाड़ में बनाए बाजरा को, बिल्कुल। तो कर्मा खींचड़ो बनाए और ठाकुर जी की मूर्ति के सामने थाली में रख दियो, और क्या सांवरा खा ले भाई, तू घर का केयर किया है, तू खाए जब बाकी सब लोगों ने मिली। अब बाटो पत्थर तो कहीं खावे, तो कर्माबाई ने क्रोध आएगा, मान लगे कि मैं खींचड़ो ठीक नहीं बनाई बोलो, भाई डंको कौन बने बोलो, चौको कौन बने बोलो, तो दूसरो खींचड़ो बनायो, फिर मूर्ति के सामने रखियो, और फिर भी यही पूरा भगवान ने भाव के साथ में अरदास करे, भगवान नहीं खावे। तो कर्माबाई ने लगे कि भाई घी कम डालियो बोलो, गुड़ कम ना क्यों बोलो, तो घी को पिंपो पूरा उठा ले रहेगा अता बड़ा, और पूरा भाव के साथ में के ले सांवरा जतो तन खानो है जतो खा ले, और खा तू अता भाव के साथ में भगवान को अरदास करी कि के सांवरो साक्षात कर्मा के भाव और हट के सामने मजबूर हुए और आनो पड़े, और कर्माबाई का हाथ को खींचड़ो खावे। लोग कहे कि चमत्कार हुई। जगन्नाथपुरी के मायने जगी भगवान की मूर्ति है, बट कई दिन ताई बटाका जगह मंदिर में पुजारी है वे देखे कि भगवान को जो मुख हो वहां पर खींचड़ा का वे दाना हा, भगवान को मुख जो एंठोड़ो रहतो, कर्मा के खींचड़ा को स्वाद ही अनको कि रोज भगवान खींचड़ो खवाया जाता। बिल्कुल 8-10 दिन घर का जद आया, तो देखी कि पूरी जगी वा घी की पिंपो हो ना वो साफ गुड़ को कटो जो साफ घर का क्यों कि भाई तो घीर गुड़ की कटे, कर्मा क्यों भाई और तो कट जाओ, उस जगह भगवान है ना वो अकेलो एक का नहीं, बाकी सगलो घर एक का नहीं, सबड़का ले ले खावे, खींचड़ा का सबड़का का स्वाद लगे तो सबड़का ले ले खावे, घर का लाइको का भोली कोई दे दी हो, घर का जोर डांट लगा पूछो कि भाई पुण्य थियो कोई दे दियो, तू बता तो कहीं है कहीं, कर्मा क्यों कोई नहीं कौन दियो, और अगले दिन थे देख लीजो। तो कहे माँ बाप भी वो चमत्कार देखियो, अगले दिन कर्मा भाई पाछो खींचड़ो बनायो, और जिया ही बात थाली रखी तो जिया ही ओढ़नी को पट करो, तो भगवान के पूरी थाली साफ कर दी। भजना में गावे बार आप बतायो, बाबो मारो गाँव गियो है ना जाने कदावे लो, बाबा के भरोसे सांवरा भूखो ही रह जावे, आज जिमाऊ तने खींचड़ो काल घाट की राह बड़ी, जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी साठ की। जदू परंपरा है जगन्नाथपुरी में आज भी खींचड़ा को भोग लगे, आज भी बिल्कुल भगवान के। झलको